हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन के। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें सीटेट में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि आप लोग को ये क्लियर हो सके कि सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर आपकी सीटेट की प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज आपको अपलोड की जाएंगी, साथ ही आपके 130 प्लस मार्क्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? ए तानपुरा, बी सितार, सी बीड़ा, डी बांसुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी और सी दो कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। बी, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सी, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। तो इनमें से हमें तीनों में से चूज करना है फ्रेंड्स कि कौन से कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ए, बी और सी ये तीनों ही कथन सही हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी। फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएसटी के पेपर में सीटेट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? ए, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। बी, यह राजाओं की राजधानी होता था। सी, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। डी, पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ए वाला जो है वो हमारा सही है फ्रेंड्स। बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बंजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। तो बी वाला भी हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए और बी दोनों सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें जोड़ा दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो ए का जो हमारा फ्रांसीसी है उसका हो जाएगा चौथा वाला, तो हमारा फ्रांसीसी का हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप। बी का हो जाएगा हमारा ब्राज़ील, पुर्तगाली का ब्राज़ील हो जाएगा। सी का हमारा अंग्रेजी का हो जाएगा जमैका और स्पेनिश का हो जाएगा वेनेजुएला तीसरा। तो हमारा होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? ए, जाति, बी, पारिवारिक आय, सी, लिंग, डी, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन करें। तो हमें इनमें से सही विकल्प का चयन करना है फ्रेंड्स। तो हमारा जो ए वाला है जाति ये भी हो जाएगा, बी पारिवारिक आय भी होगा और लिंग सी अनुपात लिंग भी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट में आने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, साथ ही आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो सीटेट के ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के टाप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। ए वाला जो है हमारा वो सही है फ्रेंड्स। बी है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। बी वाला हमारा गलत होगा। और सी है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ए और सी दोनों
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? ए नर्मदा एवं तापी, बी नर्मदा एवं महानदी, सी तापी एवं गोदावरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा एवं तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ए वाला हमारा सही होगा फ्रेंड्स। बी है जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। बी वाला भी हमारा सही है। तो हमारे ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ए समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होता है, बी ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, सी उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, डी कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव कीजिए। ए मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी है एक आदर्श बसाव स्थान में के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। सी केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। इन तीनों में से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला और सी वाला। ए और सी हमारा सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? ए तांबा, बी अभ्रक, सी नमक, डी चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन चारों ही विकल्पों को उदाहरणों को उसको उपयोग में लाना चाहिए, ए बी सी और डी। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ए गंगा घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी सिंधु घाटी, डी ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? ए कुणबी, बी देशमुख, सी सूबेदार, डी पेशवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुणबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? ए सामूहिक सामाजिक भोज, बी अंतर जातीय विवाह, सी विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ना, डी मंदिर प्रवेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंदिर प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? ए विवेकानंद बेद समाज, बी राम मोहन राय प्रार्थना समाज, सी केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। तो कौन सा हमारा मेल खाता है? तो इसमें जो हमारा सी वाला है केशव चंद्र ब्रह्म समाज, ये वाला हमारा मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था वह है? ए दक्षिणपथ, बी महामंडलेश्वर, सी राजा राजदेवा, डी मूवेंदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूवेंदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ कथन ए
सभी देशों ने निश्चय किया कि यमोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। बी कारण आर सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? ए 1:40 अपराह्न, बी 1:40 पूर्वाह्न, सी 11:20 पूर्वाह्न, डी 10:20 पूर्वाह्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 10:20 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। तो यहाँ पर कौन से वनों की बात की जा रही है? ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, बी शीतोष्ण सदाबहार वन, सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो यहाँ पर बात की जा रही है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ए भूमि परत, बी उद्गामी परत, सी बितान, डी तरुण वृक्ष, डी झाड़ीदार परत। तो हमें इनको सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे हमारा भूमि परत आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा झाड़ीदार परत ई वाला, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा तरुण वृक्ष, तीसरे नंबर पे तरुण वृक्ष आएगा, चौथे नंबर पे उद्गामी परत और पांचवें नंबर पे आएगा बितान। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए ई डी सी बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं। बी ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। सी ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। डी मानसून पवनें स्थायी पवनों का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। ए नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। बी लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। सी लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। डी लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए वाला नदी घाटियों वाला, और हमारा सही होगा इसमें सी वाला, लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। ए और सी हमारा सही होगा। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? ए प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बी कला संगीत और नृत्य पर बल देना, सी पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो ए वाला और बी वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ए और बी हमारा सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ए तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बी स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। सी स्थानांतरीय कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो यहाँ पर हमारा बी स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है, ये वाला सही होगा। और सी वाला सही होगा, स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? ए आयुक्त, बी सचिव, सी पार्षद निगम परिषद, डी प्रशासनिक प्रमुख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पार्षद या निगम पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती है? ए, लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं। बी, लड़के शरारती होते हैं। सी, लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं। डी, लड़के संवेदनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लड़के संवेदनशील होते हैं। यह वाला जो वक्तव्य है वो लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए एक चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मनु शब्द का अर्थ है। ए, मनुष्य। बी, हाथ हस्त। सी, लेख। डी, बुद्धि। तो यहाँ पर मनु शब्द का अर्थ है हाथ या हस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।